रहीबन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम के इस दोहे का मतलब है कि बड़े आदमी को देखकर छोटे आदमी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हर जगह पर तलवार काम नहीं आ सकती और कपड़े सिलने के लिए आपको सुई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह हर आदमी की अपनी अपनी उपयोगिता है। इन पंक्तियों को चरितार्थ करती है सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू किए गए मजदूरों की कहानी। आपको बता दें कि दिवाली की रात यानी 12 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा टनल में हुए धंसाव के कारण 41 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए थे, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे। जब शुरुआती दिनों में इन टीमों को सफलता नहीं मिली तो राहत बचाव कार्यों के लिए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया। साथ ही कई बड़ी मशीनों को भी देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तराखंड लाया गया। इन मशीनों में से एक मशीन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी ऑगर ड्रिल। इसको लेकर दावा किया गया था कि ये मशीन जल्द ही टनल तक रास्ता ड्रिल करके मजदूरों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगी, लेकिन ऑगर मशीन कुछ ही घंटों तक काम करने के बाद गर्म होकर बंद पड़ गई, जिसके बाद काम रोकना पड़ा। ऑगर मशीन से धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया, लेकिन समय समय पर मशीन के गर्म हो जाने और तकनीकी खराबियों के चलते कई बार काम को रोका गया। ड्रिल करते करते ऑगर मशीन जब केवल 10-12 मीटर की दूरी पर थी, तभी लोहे की छड़ों से टकराने के कारण मशीन का अगला हिस्सा टूट गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा, जिससे मजदूरों को टनल से बाहर निकालने की उम्मीदें धूमिल होती दिखी। रेस्क्यू टीम ने इसके बाद चट्टान के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान बनाया, जिसके लिए एक बार फिर नई ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई और ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही ऑगर मशीन से बचे 10-12 मीटर की खुदाई के आगे बढ़ने के लिए रेड हॉलर माइनर को बुलाया गया। जानकारी के लिए बता दें कि रेड होल माइनिंग वैसे तो इसमें शामिल रिस्क के चलते प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ खास जगहों पर इसका उपयोग अभी भी किया जाता है। सबसे पहले आपको रेड होल माइनिंग के बारे में बताएं तो ये खुदाई की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बेहद छोटी जगहों पर जाकर हाथ से खुदाई की जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल कोयला खदानों के साथ ही दूसरी खदानों में किया जाता है। रेड होल माइनर कम चौड़ाई वाली जगहों पर जाकर तेजी से खुदाई करते हैं और इन्हें चट्टानों और ठोस सतहों को काटने में महारत हासिल होती है। इस पर लगे बैन की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने साल 2014 में रेड होल माइनिंग को अमानवीय बताते हुए इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन ये तकनीक अभी भी कई जगह इस्तेमाल की जा रही है और इसके चलते लोगों ने हादसों में जान भी गंवाई है। बता दें कि साल 2018 में एक खदान के अंदर अवैध खनन कर रहे 15 मजदूरों की पानी भर जाने से मौत हो गई। 2 महीनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद केवल 2 शव ही बरामद किए जा सके। ऐसा ही दूसरा वाकया साल 2021 में घटा, जब एक बार फिर खदान में पानी भर जाने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। 1 महीने तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद 3 लोगों के शवों को ही बरामद किया जा सका। रेड होल माइनिंग में रिस्क को देखते हुए इसे बैन किया गया था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में खदान से जुड़े लोग मशीनों और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल ना करके गरीब मजदूरों से इस तरीके से काम करवाते हैं और इस तरह ये तकनीक आज भी कई इलाकों में जिंदा है। बात अगर उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू में इसके इस्तेमाल की करें तो अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर के खराब होने के बाद इस तकनीक को इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि सिलक्यारा में रेड होल माइनिंग करने आए मजदूरों ने 2 के जोड़े में पाइप के अंदर जाकर खुदाई की। इनमें से एक मजदूर हाथ में पकड़ने वाले औजारों से खुदाई करता, जबकि दूसरा मजदूर मलबा उठाकर ट्रॉली में भरकर बाहर भेजता था। यहाँ आए सभी मजदूरों ने बारी बारी से अंदर जाकर अपना काम किया और मलबे को हटाकर बचाव दल के लिए रास्ता बनाया और इस तरह 17 दिनों से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया। इंतजार बाहर आने का, इंतजार अपनों से मिलने का और इंतजार एक बार फिर खुली हवा में सांस लेने का। तो ये थी उत्तरकाशी में टनल से निकाले गए मजदूरों को बचाने में इस्तेमाल की गई रेड होल माइनिंग की तकनीक पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को तैयार किया है हमारे सहयोगी गणेश ने। उत्तरकाशी में हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है और ऑपरेशन में सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। नमस्कार।